वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं। लैंग्वेजेज यूज्ड ऑन www। HTML। फर्स्ट है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसमें हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। HTML में विभिन्न वेब पेज को हाइपर लिंक का प्रयोग कर आपस में जोड़ कर रखा जाता है जिससे उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज या वेबसाइट तक जा सकता है। HTML का उपयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है तथा सभी प्रकार के ब्राउज़र द्वारा दर्शाया जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट या कंप्यूटर या किसी वेब पेज पर प्रदर्शित वह टेक्स्ट है जो उसी या किसी अन्य वेब पेज पर उपलब्ध टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चित्र, चलचित्र या किसी अन्य डिवाइस से जुड़ा लिंक रहता है। हाइपर टेक्स्ट को स्क्रीन पर गहरे नीले रंग ब्लू कलर में या रेखांकित कर दिखाया जाता है। इस टेक्स्ट पर कर्सर को ले जाने पर वह हाथ के चिन्ह के जैसा हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट को माउस या कीबोर्ड द्वारा एक्टिवेट करने पर उपयोगकर्ता तुरंत उससे जुड़ी सूचना तक पहुंच सकता है। हाइपरलिंक यह हाइपर टेक्स्ट द्वारा प्रदर्शित टेक्स्ट या आइकन को आपस में जोड़ने की व्यवस्था है। हाइपरलिंक द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित विभिन्न वेब पेज को अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। हाइपरलिंक को HTML सॉफ्टवेयर भाषा में तैयार किया जाता है। यह विभिन्न वेब पेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। दूसरा है एक्सटेंसियल मार्कअप लैंग्वेज, XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त एक लैंग्वेज है। XML लैंग्वेज में डाटा स्टोर करने तथा उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरित करने को प्रमुखता दी जाती है। HTML भाषा में जहां वेब पेज की डिज़ाइन पर ध्यान होता है, वहीं XML भाषा में डाटा स्टोर करने तथा डाटा स्थानांतरण पर जोर होता है। मतलब HTML भाषा में जहां वेब पेज पर डिज़ाइन का ध्यान रहता है, लेकिन XML में डाटा को स्टोर करने और डाटा स्थानांतरण पर बल दिया जाता है। तीसरा है XHTML मतलब एक्सटेंसिबल HTML। इस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में HTML तथा XML दोनों भाषाओं की विशेषता समाहित होती है। फोर्थ है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यह सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को लिखने की आवश्यकता कम पड़ती है। PHP फिफ्थ है PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। प्रारंभ में इसे पर्सनल होम पेज नाम दिया गया था। PHP एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग डायनेमिक वेब पेजेस के विकास में किया जाता है। इस भाषा का विकास रैस्मस लेडॉर्फ ने 1994 में किया था। PHP का विकास रैस्मस लेडॉर्फ ने 1994 में किया था। PHP एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है। इस भाषा का प्रयोग HTML भाषा के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। फेसबुक तथा याहू की वेबसाइट PHP भाषा में ही तैयार की गई है। अब रोचक तथ्य, वेब पेज पर हाइपरलिंक किए गए शब्द को नीला यानी कि ब्लू रंग में दर्शाते हैं क्योंकि नीला वह सबसे गहरा रंग है जो टेक्स्ट की पठनीयता को प्रभावित नहीं करता है। अब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। यह अंकीय पता इंटरनेट से जुड़ने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। विश्व भर में इंटरनेट से जुड़े किसी दो कंप्यूटर का IP एड्रेस एक समान नहीं हो सकता। IP एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशेष पहचान प्रदान करता है। इसमें कंप्यूटर या उपकरण द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का नाम तथा नेटवर्क पर उसकी स्थिति लोकेशन शामिल रहता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP यदि किसी कंप्यूटर को अस्थायी IP एड्रेस प्रदान करता है तो उसे स्टैटिक IP एड्रेस कहते हैं। यदि किसी कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार नया IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनेमिक IP एड्रेस कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यानी कि IPv4 का प्रयोग IP एड्रेस के लिए अभी तक किया जा रहा है। इसमें एड्रेस के लिए 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। IPv4 में 0 से 255 तक के अंकों का 4 समूह होता है जिसमें 3 डॉट द्वारा अलग किया जाता है, जैसे 173.225.0.14। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बढ़ती संख्या के कारण 32 बिट
एड्रेस कम पड़ने लगा। इसी कारण इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी कि IPv6 का विकास किया गया, जिसमें एड्रेस के लिए 128 बिट नंबर का प्रयोग होता है। इस व्यवस्था में कुल 2 के पावर 128 IP एड्रेस प्रदान किए जा सकते हैं। IPv6 में 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होता है, जिसे कॉलन द्वारा अलग किया जाता है, जैसे 2001 कॉलन 1276 कॉलन OA8C कॉलन 1234 कॉलन 40 कॉलन 0001 कॉलन 0576 कॉलन 008 भी देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं मॉडेम की सहायता से जब किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण को इंटरनेट से जोड़ा जाता है तो ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपयोगकर्ता को एक अस्थायी IP एड्रेस प्रदान करता है। प्रत्येक बार इंटरनेट से जुड़ने पर अलग अलग IP एड्रेस प्रदान किया जाता है, जिसे डायनेमिक IP एड्रेस कहते हैं। यह इंटरनेट सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ISDN DSL केबल मॉडेम या फाइबर ऑप्टिक में मॉडेम का प्रयोग नहीं होता, अतः इनका प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़ने पर एक अस्थायी IP एड्रेस प्रदान किया जाता है, जिसे स्टैटिक IP एड्रेस कहते हैं। अब डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को सर्वर द्वारा एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। इस अंकीय पता को याद रखना एक कठिन कार्य है। दूसरी तरफ कंप्यूटर सर्वर केवल बाइनरी अंकों को डोमेन नेम सिस्टम है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को सर्वर द्वारा एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। इस अंकीय पता को याद रखना एक कठिन कार्य है। दूसरी तरफ कंप्यूटर सर्वर केवल बाइनरी अंकों वाले अंकीय पता की ही पहचान कर सकता है। इस समस्या के हल के लिए डोमेन नेम सिस्टम DNS का प्रयोग किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम संख्याओं से बने IP एड्रेस को शब्द से बने डोमेन नेम में बदल देता है, जो याद रखने और उपयोग करने में आसान होता है। डोमेन नेम सिस्टम में सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित IP एड्रेस का संग्रह होता है। जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम उसे अंकीय पता IP एड्रेस में बदल देता है, ताकि सर्वर उस कंप्यूटर की पहचान कर उससे संपर्क स्थापित कर सके। डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है, अर्थात उन्हें बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर या छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर किसी में भी टाइप करने पर समान परिणाम देता है। डोमेन नेम नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष यूनिक नाम दिया जाता है, जो उस वेबसाइट का पता होता है, यानी कि एड्रेस होता है। किसी भी दो वेबसाइट का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता है। DNS सर्वर डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलकर उस वेबसाइट की पहचान करता है। डोमेन नेम में उस वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल होता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना अलग अलग नाम होता है, जबकि एक्सटेंशन नाम कुछ पूर्व निर्धारित विकल्पों में से कोई एक हो सकता है। नाम तथा एक्सटेंशन को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। www डोमेन नेम का अंग होता है, पर यदि इसे ब्राउज़र के एड्रेस बार पर टाइप न किया गया हो तो वे ब्राउज़र इसे स्वयं जोड़ लेता है। डोमेन नेम के उदाहरण हैं जैसे google.com, yahoo.co.in, hotmail.com। नेम एक्सटेंशन डोमेन नेम में अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। इसमें एकमात्र विशेष कैरेक्टर हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है। डोमेन नेम का अंतिम भाग, जिसे डॉट के बाद लिखा जाता है, किसी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या देश कंट्री को इंगित करता है। इसे डोमेन इंडिकेटर या टॉप लेवल डोमेन TLD भी कहते हैं। संगठन को इंगित करने वाला डोमेन नेम जेनेरिक डोमेन कहलाता है, जबकि देश को इंगित करने वाला डोमेन नेम कंट्री डोमेन कहलाता है। टॉप लेवल डोमेन यानी कि TLD एक्सटेंशन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे EDU लिखा रहेगा यानी कि एजुकेशनल शैक्षणिक है। कॉम लिखा रहेगा COM तो कॉमर्शियल व्यवसायिक रहेगा। ORG तो ऑर्गेनाइजेशन संस्थान का रहेगा। GOV गौ तो गवर्नमेंट सरकारी का रहेगा। MIL मिल मिलिट्री सैन्य संगठन का। नेट NET तो नेट का नेटवर्किंग नेटवर्क का रहेगा। INT इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। CO लिखा रहेगा तो कंपनी या वही कंपनी का रहेगा। इन्फो INFO तो इन्फॉर्मेशन सूचना प्रदाता का। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन CCTLD के उदाहरण हैं। IN लिखा रहेगा तो मतलब इंडिया भारत। UK यूनाइटेड किंगडम, US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का URL कहलाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो यह बतलाता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुँचने के लिए वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर उसका URL टाइप किया जाता है। URL में डोमेन नेम शामिल होता है तथा इसमें एक शब्द, अंक या विराम चिन्ह, लेटर, नंबर्स और पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं। किसी वेबसाइट में प्रत्येक वेब पेज का अपना अलग URL होता है जिसे टाइप कर सीधे उस वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी URL में शामिल होता है क्या क्या, तो फर्स्ट में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम, दूसरा में रहेगा पहला रहेगा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम, दूसरा रहेगा कॉलन तथा दो ठो स्लैश, तीसरा रहेगा सर्वर का नाम पता, इसे होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम भी कहा जाता है। इसमें www वेबसाइट का डोमेन नेम तथा टॉप लेवल डोमेन TLD शामिल होता है। चौथा नंबर वाला शामिल होता है वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता, डायरेक्टरी पाथ। जहाँ फाइल का नाम जैसे URL का एग्जांपल है HTTP कॉलन और दो ठो स्लैश है। उसके बाद है www.google.com फिर स्लैश है HTML/index.html। दूसरा एग्जांपल है FTP:/info.apple.com/design.html। इस तरह से URL के नाम लिखा हुआ रहता है। URL में खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता है तथा इसमें प्रयुक्त फॉरवर्ड स्लैश फाइल के डायरेक्टरी पाथ को दर्शाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम और उसकी स्थिति, नेम एंड लोकेशन बताता है। URI में URL का कुछ या पूरा हिस्सा शामिल होता है। URI में मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर में सूचना या फाइल का नाम या स्थिति या दोनों होता है, जबकि URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में सूचना की स्थिति तथा उसे प्राप्त करने का मार्ग रहता है। रोचक तथ्य में कि URL एक केस सेंसिटिव होता है। जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अतः किसी वेबसाइट का URL टाइप करते समय बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर तथा छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखना होता है।